पिछले साल से आप लोग लगातार सुन रहे होइएगा कि वार्ड सचिव लोग हाई कोर्ट जा रहे हैं, वार्ड सचिव लोग हाई कोर्ट जा रहे हैं। वार्ड सचिव हाई कोर्ट क्यों जा रहे हैं? जरा सोचा है कभी गौर से आप लोगों ने? अगर वार्ड सचिव लोग हाई कोर्ट जा रहे हैं, किस लिए जा रहे हैं? हाई कोर्ट क्या करती है? सरकार जिस नियमावली के तहत वार्ड सचिव का चुनाव करवाई है, उस नियमावली को चुनौती देने के लिए वार्ड सचिव लोगों का संघ हाई कोर्ट गया है। सबसे पहले जानने वाली बात यह है कि ये वार्ड सचिव जो है, उनका चुनाव हुआ है या उनकी नियुक्ति हुई है? उनका तो चुनाव हुआ है। वार्ड सभा बुलाई गई, वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति का गठन हुआ और उसमें वार्ड सचिव का चुनाव किया गया। खूब अच्छी तरह समझिएगा, समझ लीजिएगा, सारा चीज क्लियर हो जाएगा। नहीं तो फिर भ्रम में पड़े रहिएगा, ठगा जाइएगा। ठगाने वाली बात नहीं है। वार्ड सचिव लोगों की बहाली नहीं हुई है, उनका चयन हुआ है। अगर बहाली हुई होती तो 10, 20, 25, 50 लोग आवेदन दिए होते, उनकी मेधा सूची तैयार की गई होती मैट्रिक इंटर के रिजल्ट के आधार पर, और तब उनकी बहाली हुई होती। उनके लिए एक मानदेय फिक्स किया जाता, 1500, 2000, 3000, कुछ भी मानदेय। ऐसा कुछ हुआ क्या? ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। आपकी हुई क्या? तो वार्ड सभा बुलाई गई, वार्ड क्रियान्वयन सह प्रबंधन समिति का गठन हुआ और फिर उसमें वार्ड सचिव एक बना दिया गया, चयन कर लिया गया। आपस में आप लोगों ने बैठकर वोटिंग के माध्यम से कहा कि ये वार्ड सचिव रहेंगे, तो आप वार्ड सचिव हो गए। अब वार्ड सचिव लोग कह रहे हैं कि नहीं, सरकार मैट्रिक का सर्टिफिकेट क्यों मांगा हमसे? अरे मैट्रिक का सर्टिफिकेट इसलिए मांगा कि आप लिखने पढ़ने लायक हैं या नहीं है। क्योंकि आपके पास चेकबुक था, आपके पास सारा रजिस्टर था, सारी संचिकाएं, सब कुछ आपके पास था। तो आप अगर पढ़े लिखे नहीं होते, मैट्रिक का सर्टिफिकेट इसका प्रमाण नहीं लिया जाता, तो आपको क्यों बहाल किया, आपको क्यों चयन किया जाता? आप तो वहां निर्वाचित हुए हैं, चयनित हुए हैं। आप बहाल और नियुक्ति आपकी नहीं हुई है, आपका चयन किया गया है। वार्ड सभा ने आपको चुना है, वार्ड सचिव के तौर पर चुना है। जरा सोचिए कि वोटिंग से आपका चयन हुआ है, कुछ लोगों ने हाथ उठाकर चयन किया होगा या कुछ लोग गुप्त मतदान से आपका चयन किया होगा। तो एक विधायक हो या फिर कोई भी जनप्रतिनिधि हो, वार्ड सदस्य हो, अगर वो उनका भी वोटिंग से चुनाव होता है तो क्या वो परमानेंट रह जाते हैं? आज वार्ड सदस्य लोग जाकर कोर्ट में केस कर दें, हाई कोर्ट में, कि हमको 5 साल में क्यों हटाया जा रहा है, हमको तो पूरे लाइफ टाइम के लिए रहना चाहिए, 60 वर्ष के लिए हमको कर दीजिए। क्या ऐसा संभव है? ये नियमावली बनाई गई है पंचायती राज की, जिसमें उनको 5 साल ही रहना है, 5 साल के बाद चुनाव होना है। क्योंकि चुनाव से वो लोग गए हुए हैं, तो चुनाव की निर्धारित अवधि या तो 3 साल होती है, 5 साल होती है, 6 साल होती है, यही तो होती है। तो उनकी निर्धारित अवधि होती है, उतना ही समय तक उनका कार्यकाल होता है, उतना ही समय तक वे अपने पदों पर बने रह सकते हैं। इसके बाद उनको अपने पद पर बने रहने का न कोई अधिकार है, न कोई औचित्य है। इसलिए वार्ड सचिव का चयन हुआ था। वार्ड सचिव लोग वोट से या फिर हाथ उठाकर चयनित किए गए थे लोगों के द्वारा, सरकार के द्वारा नहीं, मेधा सूची बनाकर नहीं, सरकार के किसी ऑफिसर का, किसी पदाधिकारी का उनकी नियुक्ति पर कोई हस्ताक्षर नहीं है, वार्ड सभा और वार्ड सदस्य का हस्ताक्षर है। इसलिए किस आधार पर वो लोग हाई कोर्ट जा रहे हैं, कौन सी ये योजना है उनकी, और किस धारा के तहत वो जा रहे हैं हाई कोर्ट की, आप हमको परमानेंट कर दीजिए। ये भुलावे में मत रहिए। सरकार ने आदेश भी निकाल दिया, फिर से उनका निर्वाचन किया जाएगा। और अगर कोई व्यक्ति आपको बहकाता है कि भाई पैसा दीजिए, चंदा दीजिए, हमको हाई कोर्ट में केस हमारा खारिज हो गया, हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, तो सीधा समझ लीजिए कि चंदा वसूली का धंधा है। ये आपके लिए फायदेमंद कुछ भी नहीं है। आप पैसा देते रह जाइएगा, चंदा वसूला जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में लोग जाएंगे, आपको कहेंगे कि 1 करोड़ खर्चा है, 50 लाख खर्चा है, और 5 लाख 10 लाख के खर्चा में निपट लेंगे। बाकी रुपया जो है उनका फ्लैट खरीदा जाएगा, उनकी गाड़ी खरीदा जाएगी। बहुत ध्यान देने वाली बात है, इसमें कहीं से फंसने की बात नहीं है। आपकी नियुक्ति हुई ही नहीं है, आपको तो चयनित किया गया है, चुना गया है। तो चुना गया है, इसलिए आपका कार्यकाल है।
5 साल आपका खत्म हो गया था तो 3 साल का ही, लेकिन 2 साल और नई सरकार द्वारा चयन नहीं किया गया तो फिर 5 साल रह गया, 5 साल रह गए। अब चिट्ठी भी सरकार ने निकाल दिया, अब आपका चयन वैध नहीं है, अब नया सिरे से चयन होने दीजिए। आप प्रयास कीजिए कि आप ही चयनित हो जाएं, अच्छा से काम किए होइएगा, वार्ड में लोगों के बीच गए होइएगा तो फिर से आप चयन हो सकते हैं। नहीं तो फिर अगर राजनीतिक पारी है, ये तो समझिए कि राजनीतिक पारी ही है, जिस तरह से वार्ड सदस्य हैं आप वार्ड सचिव है, राजनीतिक पारी है, बाकी कुछ नहीं है। बस अगर आपकी कोई नियुक्ति के लिए कोई नियमावली बनी होती और मेधा सूची तैयार किया गया होता, कोई मानदेय फिक्स किया गया होता तो आप कोर्ट जा सकते थे, आपके लिए कोर्ट में रास्ता था। अभी आपके लिए कोई रास्ता कोर्ट में नहीं है। कोई व्यक्ति यह बहकाता है तो यह आप उसके बहकावे में मत आइए, परेशान मत होइए, फंसिए मत बहकावे में, चंदा उंदा मत दीजिए।